अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट, जो कि फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश बुक 3 का बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा प्ले है। तो मैंने सोचा कि इस ऑडियंस को भी कैप्चर किया जाए और आप प्यारे बच्चों के लिए भी वीडियोस बनाई जाएं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दोस्तों, प्ले के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड नॉलेज दे दूं कि ये जो छोटा सा प्ले है ये एक आदमी के बारे में है जो कि आउटर स्पेस यानी खला में से किसी और सियारे से यूएसए में आता है और मैरीलैंड के इलाके में ये लैंड करता है अपनी स्पेसशिप में। और जब ये देखता है कि यहाँ के लोग तो बिल्कुल अभी इब्तदाई दौर में हैं, तरक्की के प्रिमिटिव स्टेजेस में हैं, इनिशियल स्टेजेस में, यानी वो ये कहता है कि आप लोग तो अभी बहुत ज़्यादा अभी आप लोगों को तरक्की करना है। और उसकी नज़र में वो लोग अभी बिल्कुल जो है अपनी साइंस टेक्नोलॉजी में बिल्कुल स्टार्ट पर हैं, क्योंकि वो जिस इलाके से आया है वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। इवन इतनी तरक्की कर चुके हैं कि वो आसानी से इनके जहनों में जो बातें चल रही होती हैं उसे भी वो पढ़ सकता होता है। तो ये प्ले सारा इस चीज़ के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो कैरेक्टर्स बता देता हूँ, बहुत इजी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्रैटन वो ट्रैवलर है जो कि किसी और सियारे से अर्थ के ऊपर लैंड करता है। रॉजर स्पेल्डिंग जो है ये एक जर्नलिस्ट है, टीवी ब्रॉडकास्टर है, जो कि इसी के बारे में शो कर रहा होता है, यानी प्रोग्राम कर रहा होता है कि ऐसा कोई भी स्पेसशिप नहीं लैंड किया है, बल्कि ये कोई टूटा हुआ तारा है, मटीरियल है और कुछ भी नहीं है। मिसिस स्पेल्डिंग इसकी बीवी का नाम है, एलन स्पेल्डिंग इसकी बेटी का नाम है। ये तीनों यानी फैमिली मेंबर्स हो गए। उसके बाद जॉन रैंडोल्फ जो है एलन स्पेल्डिंग के जो है वो बॉयफ्रेंड का नाम है, जिससे कि वो शादी करना चाहती है। ये मैं पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को फिर और अच्छे से। तो ये जो है इसका बॉयफ्रेंड होता है, ये इससे शादी करना चाहती होती है। और जनरल पावर्स यानी आर्मी के लोग वहाँ पर होते हैं, एड सिपाही वगैरह जो लोअर हिरार्की की आर्मी में। देखो ना, आर्मी में जो बड़ी पोस्ट पे हैं वो जनरल पावर्स बताया गया है, एड जो उनके सिपाही वगैरह और छोटे रैंक पे हैं। और इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जैसे हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, इस तरह इसमें दिखाया गया है। तो मैंने सीन थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्या है। किस सीन से बच्चों मुराद होती है, सीन और सेटिंग से मुराद होती है कि जब प्ले शुरू होता है तो वहाँ पर इर्द गिर्द क्या सीन है, ठीक है, किस जगह पे प्ले स्टार्ट हो रहा है, तो इसको सीन सेटिंग वगैरह बोला जाता है। तो सब लोग जो हैं, रॉजर स्पेल्डिंग जो कि जर्नलिस्ट है उसके घर पर जमा हैं और वो एक जो है चमकते हुए ऑब्जेक्ट की लैंडिंग देखते हैं मिसेस स्पेल्डिंग के रोज़ गार्डन में, यानी इनके घर के गार्डन में। और उस स्पेसशिप के अंदर से एक मिडिल एज मैन निकलता है जिसका नाम क्रीटन होता है, जो कि स्पेसशिप में से निकलता है और ये किसी और प्लेनेट का है। तो ये बेसिकली थ्रू आउट प्ले का सीन होता है, जिसके जहाँ पर जो है हमें प्ले दिखाया जाता है कि यहाँ पर प्ले स्टार्ट होता है। सेटिंग जो है मिसेस स्पेल्डिंग और रॉजर स्पेल्डिंग का घर होता है, तो और स्पेसशिप से वो उतर है, ये सारी सेटिंग और सीन होता है। नेक्स्ट क्या होता है, अब मैंने पता क्या किया बड़ी आप लोगों की आसानी के लिए ना। वैसे तो ये छोटा सा प्ले था, लेकिन मैंने इसको और मज़ीद चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, एपिसोड्स में डिवाइड कर दिया, ताकि आपको बड़ी आसानी से चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो एपिसोड 1 में क्या होता है कि चूंकि हमें दिखाया जाता है कि रॉजर स्पेल्डिंग जो है वो टीवी ब्रॉडकास्टर होता है, तो वो अपने शो में इस चीज़ को यकीनी बना रहा होता है कि ये कोई स्पेसशिप नहीं है, कोई सीक्रेट आर्मी का वेपन भी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ शहाब साकिब यानी टूटा हुआ तारा है, जिसे स्मॉल रॉकी और मेटेलिक बॉडी भी कहते हैं, जो कि आउटर स्पेस में मौजूद होती है और पास करती है अर्थ के मिदार को। यानी वो कहता है कि ये सिर्फ कोई तारा वगैरह है जो ज़मीन के मिदार के करीब से गुजर रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना तो ये कोई एलियंस का स्पेसशिप है और ना ही कोई सीक्रेट वेपन है। इस तरह की चीज़ों को ये होता है। ये जो तारे अक्सर हम टूटता हुआ तारा हम देखते हैं ना, तो वो कहता है कि ये शहाब साकिब है, टूटा हुआ तारा है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमें एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि जब शो एंड होता है तो मिसेस स्पेल्डिंग बहुत ज़्यादा अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करती हैं। और इसी तरह रॉजर स्पेल्डिंग बीइंग अ फादर एलन से पूछता है कि तुम्हें मेरा शो कैसा लगा, तो वो कहती मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब वो उससे पूछता है कि मैंने क्या बात की, तो वो कुछ बता नहीं पाती, जिससे उसको ये पता चल जाता है कि मेरी बेटी ना तो वैसे मेरी बातें सुनती है और ना ही मेरा शो देखती है। और फिर ये जॉन जो है, जो कि बॉयफ्रेंड है एलन का, उसके बारे में आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं। चूँकि वो एक फार्म पर काम करता होता है, फार्म का ओनर होता है, और रॉजर स्पेल्डिंग चूँकि एक जर्नलिस्ट है और एक अच्छे पेशे से वाबस्ता है, तो वो उसका ये पेशा, इसका प्रोफेशन
अपनी बेटी के हस्बैंड के लिए उसको ये पसंद नहीं होता और वो ये नहीं चाहता होता कि ये जॉन से शादी करे। इनका आपस में बड़ा फनी सा आर्ग्यूमेंट दिखाया जाता है। और थर्ड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जॉन जो है बताता है कि कोई चीज़ लैंड कर रही है रोज़ गार्डन में मिसेस स्पेल्डिंग के, और वो आपस में ना बातें करना शुरू कर देते हैं कि यार ये कोई टूटा हुआ तारा है, कोई स्पेसशिप है, या ये कोई आग का गोला है, ये क्या है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़बड़ा जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। उन्होंने पहले ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं देखी होती, क्योंकि लेट 20th सेंचुरी यानी 1990, 92, 93 इस टाइप का दौर चल रहा है, और उस टाइम तो बिल्कुल ही लोगों को इन चीज़ों का बारे में नो हाउ नहीं थी। अब तो फिर भी कोई थोड़ा बहुत पता है। तो बड़े वो पैनिक में ना रॉजर फटाफट आर्मी को फ़ोन कर देता है इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए, क्योंकि उसके लिंक्स होते हैं। वो एक जर्नलिस्ट होता है। एक मिडिल एज मैन जो है जिसने 1860s की ड्रेसिंग की हुई है स्पेसशिप में से निकलता है, यानी उसके कपड़ों वगैरह से लगता है कि वो 1860s के ज़माने से आया है, और मिडिल एज है, वो बहुत यंग नहीं है और बूढ़ा नहीं है। इस तरह के स्पेसशिप में से वो निकला है, ये जो आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, एपिसोड 4 में क्या होता है कि इस आदमी का नाम क्रेटन है। ये बताता है कि वो दुनिया से नहीं है बल्कि किसी और सोलर सिस्टम के सितारे से है। यानी वो पहले पूछते हैं कि तुम जो हो कहाँ से आए हो, तो वो कहता है कि मैं अमेरिकन नहीं हूँ। वो कहते हैं अच्छा तुम फिर कहाँ से आए हो। वो कहता है कि मैं इस दुनिया यानी ज़मीन से नहीं आया। तो वो कहते हैं कि तुम सोलर सिस्टम के किसी और सितारे से आए हो, मार्स से आए हो। वो कहता है कि एज़ फार एज़ आई नो मार्स पर तो ज़िंदगी नहीं है और मैं तो किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता। वो कहते हैं फिर तुम कहाँ से आए हो। वो कहता है कि मैं आपके सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी से नहीं बल्कि किसी और सोलर सिस्टम के एक सितारे से आया हूँ। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताई जाती कि वो किस सितारे से आया है, लेकिन फिर बातों बातों में हमें और बहुत सी डिटेल्स बताई जाती हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जब उससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ भटके हो, तो वो कहता है कि मुझे ज़मीन देखने का शौक़ था, यहाँ पर घूमना फिरना मेरे लिए एक हॉबी है। और वो बताता है कि हम बहुत ही एडवांस हैं टेक्नोलॉजी में, और हमें स्पेसशिप चलाने वगैरह के लिए भी उसकी स्पेसशिप में कोई इक्विपमेंट नहीं दिखाया जाता, यानी वो बिल्कुल क्लीन होती है। वो कहते हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, हम इन चीज़ों से बहुत ऊपर चले गए हैं, आगे निकल चुके हैं। और वो ये भी बताता है कि मैं आप लोगों के जहनों में जो भी बातें जो आप दिल में सोचते हो मैं वो पढ़ सकता हूँ, मैं वो सुन सकता हूँ, ठीक है। फिर जनरल पावर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो कंट्री का प्रेसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि आया ये कोई जासूस है, या ये कोई हमारा दुश्मन है, या ये किसी और सितारे से अगर आया है तो ये दुनिया पर काबिज यानी डोमिनेट करना चाहता है, हम पे जंग करना चाहता है। वो बड़ा परेशान होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड 5 स्टार्ट हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने पर बताया जाता है। वो बार बार जब भी इन्वेस्टिगेट उससे जनरल पावर करता है, उसे अलग कमरे में लेकर के बिठा दिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है फैमिली से अलहदा बिठा के जनरल पावर्स को। वो यही जवाब देता है कि वो सिर्फ यहाँ घूमने फिरने आया है, वो यहाँ पर सिर्फ ट्रैवल यानी करने आया है, देखने के लिए आया है ज़मीन को। वो बार बार ये बताता है कि आप लोग तो अभी सिविलाइजेशन की इनिशियल स्टेजेस में, अभी आपको बहुत सी तरक्की करना है। और वो ये बताता रहता है कि हम लोग आपसे किसी भी तरह का वायलेंट होना ही नहीं चाहते, बल्कि वो एक मोमेंट पे ये भी बताता है कि मेरे जो रहने वाले प्लेनेट के लोग हैं वो तो आपकी ज़मीन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करते, क्योंकि आप लोग तो अभी बहुत ही इनिशियल सिविलाइजेशन की स्टेज पे हो, आपने तो अभी तरक्की नहीं की, आपका हमारा क्या मुकाबला। हमारे लोग तो आप में ज़रा भी इंटरेस्ट शो नहीं करते। मैं तो इसको एज अ हॉबी लेता हूँ और मैं यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आ गया। हमारे नॉर्मली लोग दूसरे सितारों पर घूमने फिरने चले जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अर्थ वालों को तो अब अमेरिकन को तो वैसे ही दिखाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं और उनको है कि पता नहीं दुनिया सारी उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। अच्छा, फिर सब लोग उसको कहने लग जाते हैं अच्छा जब हम कल को तरक्की कर जाएंगे फिर तुम लोग हमारे ऊपर जंग करने या डोमिनेट करने हमें आओगे। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा पॉइज्ड, लविंग, और दिखाया गया कि उसको कोई नफरत, इनसिक्योरिटी नहीं है। और वो ये भी बताता है कि वो लोग हम लोगों की तरह मरते नहीं हैं, यानी वो इमोर्टल हैं, मोर्टल नहीं है, हमारी तरह फ़ानी नहीं है, गैर फ़ानी है, लाफ़ानी है। फिर उसके बाद वो ये बताता है कि उन लोगों की, क्योंकि वो सोचें पढ़ सकता है, तो वो ये बताता है कि इनकी सोचें पढ़ने की वजह से मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया और तुम लोगों की इमोशंस और बातें बहुत ही सतही और बड़ी यूजलेस होती हैं।
तो मैं अब सोना चाहता हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ। यानी ये फ़नी सी कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं और वो बता रहा होता है कि तुम लोग बिल्कुल विले हो, तुम लोग इनिशियल स्टेजेस पे हो और ख़ुद को तुम लोग पता नहीं क्या समझते हो कि टेक्नोलॉजी में तुम लोगों ने क्या कर लिया है। इवन दो तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो, लेकिन तुम लोग ख़ुद को बहुत अजीम और ग्रेट समझी बैठे हो, लेकिन अभी तुम लोगों को बहुत सी ग्रेटनेस अचीव करना है जो अभी तुम लोगों ने नहीं किया और तुम लोग समझते हो कि तुम लोग कर बैठे हो। अच्छा, फाइनल एपिसोड में क्या होता है कि वो हैरान हो जाता है कि 20th सेंचुरी है और ये अभी तक किसी सिविलाइजेशन में अटके हुए हैं, इब्तदाई सिविलाइजेशन में है, और वो पैट्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं अपने प्लेनेट के किस्से सुना सुना कर कि मेरे प्लेनेट में तो ऐसे होता है, वैसे होता है, इतनी टेक्नोलॉजी है, माइंड रीड कर सकते हैं हम, तो ना हम एक दूसरे से जंगे नहीं करते, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। यानी वो इस तरह की बातें कर रहा होता है। और जब उसको थ्रेट किया जाता है कि हम तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हारा स्पेसशिप जो है जला देंगे, तो वो कहता है करके दिखाओ। तो जब आर्मी वाले उसके स्पेसशिप के करीब जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक मिस्टीरियस फोर्स या रेडिएशनल वेव्स रोक देती हैं। इसी तरह जब वो उसके करीब आने की कोशिश करते हैं तो भी वो 1 फुट के फासले पर ही आगे आ ही नहीं पाते, कोई एक वेव सी उसके इर्द गिर्द बन जाती है। यानी वो खुद को डिफेंड भी विदाउट वायलेंट मीन्स कर पा रहा होता है, विच इज़ द बेनिफिट ऑफ सो मच टेक्नोलॉजी, कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा और वो खुद को भी डिफेंड कर पा रहा होता है। यानी बड़ी एक कह लें कि ना क्रिटिसाइज़ किया गया है हमारे वर्ल्ड को, अर्थ को, कि हम लोग समझते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली और ऐसा है कुछ नहीं। एंड पे क्या होता है, वो कहता है अच्छा मुझे सोने जाना है, तुम लोगों की सोचें पढ़ पढ़ के मेरे सिर में चक्कर आ रहे हैं और अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, मुझे सोने दो। यहाँ पर एक ये बड़ा एक लाइट मोड सा प्ले एंड हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्ले एंड होता है। इसकी थीम क्या है, प्ले में बताने की कोशिश क्या की गई है कि ये प्ले ये बताता है कि जो 20th सेंचुरी के लोग हैं अभी भी प्रिमिटिव एजेस में हैं, यानी एडवांस स्टेज पे नहीं पहुँचे बाकी सितारों की कंपैरिजन में, और इनको जब ये तरक्की कर लेंगे तो ये नफ़रत और तशद्दुद वायलेंस से आज़ाद हो जाएंगे और प्राइड लेंगे ह्यूमैनिटी को सर्व करने में, जो कि इस वक्त अभी नहीं हो रहा। अभी तो जंगों के लिए असले तैयार किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर्स और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। एक लिमिट यानी वो ऑथर ये बताना चाहता है कि ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है जब इंसान अपनी नफ़रत, अपने गुस्से से ही आज़ाद नहीं है। एक स्टेज एडवांस ऐसी आएगी ह्यूमन सोसाइटी में, यानी वो पॉजिटिव एटीट्यूड में बता रहा है कि जब लोग नफ़रत से, तशद्दुद से, गुस्से से और जंगों से आज़ाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है प्ले एंड हो जाता है। अगर आप चाहें इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स करवा दूँ, MCQs और इसके सिनोनिम्स, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अभी तो फ़िलहाल मैं तमाम प्लेस की समरी कह लें, एक्सप्लेनेशंस ही बना रहा हूँ। कीप वॉचिंग बच्चों। अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है, लाइक कर दें सबसे पहले, तो कमेंट दे दें अगर आपको पसंद आए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का फ़ायदा ये होगा कि कल को आपको ईज़िली वीडियो जो है वो सर्च करने में भी आसानी होती है और होम पेज पे भी आपके शो हो जाती है। कीप वॉचिंग, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।